वो नाफ का कोई भी मरीज़ है, मतलब हिंदू है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, किसी भी मसलक से वो तलक रखता है, वो अपना नाम बताए और अपनी वालदा का नाम बताए। मैं बता सकता हूँ कि नाफ पड़ी कहाँ हुई और दर्द किस जगह पे हो रही है, तो उसकी वहीं पे बैठे निकल जाएगी। हाँ, फ़ोन करके मुझे बता दें तो मैं बता सकता हूँ कि दर्द कहाँ पे हो रही, पेन कहाँ पे हो रही, टांगों में हो रही है, गलेजे पे हो रही है, पेट में हो रही है, मैदे में हो रही है। तो नाफ की वजह से जितने अमराज हैं इंशाल्लाह वो जहाँ भी होगा वहीं पे उसकी नाफ निकल जाएगी, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इल्म मुझे बता देगा कि पड़ी हुई थी अब निकल गई। मैं अभी आपको निकला के भी दिखा सकता हूँ। जहाँ पे जिस जगह पे है, जिस पोजीशन में है, उसकी नाव वहीं पे निकल जाएगी अल्लाह के हुक्म से। यानी कि एक बंदा है वो आउट ऑफ कंट्री है, सऊदीया में है या दुबई में है, वो बैठा हुआ है अपनी कंट्री में बैठा हुआ है, तो वो आपसे रब्ता करें? हाँ, मुझसे रब्ता कर ले। हिंदू है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, अंग्रेज़ है, कोई भी, बस नाम परफेक्ट होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है नजम साहब जो अरसा दराज से अवाम की खिदमत में मशगूल हैं। इनका हादसा ये है कि इनके पास इनके बुज़ुर्गों की दी हुई एक ऐसा दम है जिसे नाफ का दम कहते हैं। वो अगर आप पाकिस्तान हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, वो फ़ोन कॉल के ऊपर भी आप इनसे दम करवा सकते हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि वो दम किस तरह करते हैं और कैसे इनको दम मिला, उसके क्या इसके जो तरीक़ाकार है दम करवाने का, सारी दास्तान इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है नजम भाई, ठीक है? अल्लाह का शुक्र सोने का करम है। लोग जो हैं यहाँ पे आपको पता होगा 30-40 साल से नाफ के मर्ज़ में मुब्तला है, दर बदर की ठोकरें खाते हैं, कैसे इनका हल करते हैं? सर मुझे ना अपने मुर्शिद से दुआ है, तो नाफ का कोई भी मरीज़ है, मतलब हिंदू है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, किसी भी मसलक से वो तलक रखता है, वो अपना नाम बताए और अपनी वालदा का नाम बताए। मैं बता सकता हूँ कि नाफ पड़ी कहाँ हुई और दर्द किस जगह पे हो रही है, तो उसकी वहीं पे बैठे निकल जाएगी। नहीं, फ़ोन कॉल के ऊपर आपको बताएं? हाँ, फ़ोन करके मुझे बता दें तो मैं बता सकता हूँ कि दर्द कहाँ पे हो रही, पेन कहाँ पे हो रही, टांगों में हो रही है, गलेजे पे हो रही है, पेट में हो रही है, मैदे में हो रही है। तो नाफ की वजह से जितने अमराज हैं इंशाल्लाह वो जहाँ भी होगा वहीं पे उसकी नाफ निकल जाएगी, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। हाँ। अच्छा, इसका तरीकाकार क्या होता है? क्या कोई दम वगैरह पड़ते हैं या किस तरह करते हैं? प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे किस तरह करते हैं? मुझे अपना अल्लाह ताला के सफ़ाती नाम है जो मुझे अपने बुज़ुर्गों की तरफ से मिले हैं, मैं उनको पढ़ता हूँ, नाम बताता हूँ तो मुझे पता चल जाता है। मतलब मैं अपने बाजू पे वो उसको नाप लेता हूँ, तो उससे मुझे पता चल जाता है बाजू की मिक़दार में कमी आ जाती है, तो वो फिर जब मैं निकालता हूँ तो वो बराबर कर देता है। सपोज़ मैं कहता हूँ जी आप मेरी निकाल लें, तो मेरा नाम इब्रार है, तो आप देखें। अच्छा, किस तरह निकालेंगे आप अपनी अम्मी का भी नाम बताएं तो मैं इंशाल्लाह बता देता हूँ। आप मेरी वालदा का नाम भी लिख लें, रज़िया बेगम का नाम। अच्छा। जी इब्रार भाई, आपको ना आधी इंच नाफ से नीचे वाली नाफ पड़ी हुई और आधी से ज़्यादा जो नाफ से ऊपर वाली जो कलेजे वाली साइड पे होती है, मतलब जिसको जिगर कहते हैं, इससे ये होता है कि अक्सर औरतों की, मर्दों की हार्ट स्पीड तेज़ हो जाती है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि कलेजे वाली नाफ पड़ी है। इधर ना वज़न सा रहता है, वो बाहर सा रहेगा, खाया पिया हज़म नहीं होगा, तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। दिमाग को जितना ब्लड चाहिए होता है उतना मिलता नहीं है, तो उनको पता नहीं होता कि ये नाफ का रीज़न है। मेडिकल इशू भी हो सकता है, लेकिन अगर नाफ निकल जाए तो फिर ये आसानी से ये अमल आ जाता है, तो वो ठीक हो जाए। पहले तो आपने देखी है ना, अब आप निकालेंगे कैसे इसको? सर मैं निकालूंगा भी ऐसे ही, मतलब नाम बंदे का और उसकी वालदा का नाम लेके, तो निकले भी इसी तरह ही। मेरे इल्म मुझे बता देगा कि पड़ी हुई थी अब निकल गई है। अच्छा। मैं अभी आपको निकला के भी दिखा सकता हूँ। ये इब्रार भाई पहले था, ये देखें ये बराबर हो, पहले थी यहाँ पे आधी इंच का ये वायर, बिल्कुल आधी इंच थी, तो अब ये देखें ये इस तरफ आपका 1.25 इंच था। हाँ। तो ये इंशाल्लाह ये पूरा हो। अच्छा, ये पूरा हो गया। हाँ, अब जो बंदा जहाँ पे जिस जगह पे है, जिस पोजीशन में है, उसकी नाव वहीं पे निकल जाएगी अल्लाह के हुक्म से। यानी कि एक बंदा है वो आउट ऑफ कंट्री है, सऊदीया में है या दुबई में है, वो बैठा हुआ है अपनी कंट्री में बैठा हुआ है, तो वो आपसे रब्ता करें? हाँ, मुझसे रब्ता कर ले। हिंदू है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, अंग्रेज़ है, कोई भी, बस नाम परफेक्ट होना चाहिए। बाज़ लोग होते हैं उनके निक नेम भी होते हैं साथ,
तो मतलब अशरफ नाम है तो उसका जो निक नेम होगा बिल्लू होगा या सनी होगा, तो साथ वो भी बताए। बाज़ औरतों के भी दो दो नाम होते हैं, मतलब जैसे मिसाल के तौर पे यास्मीन है तो साथ वो पिनो भी लगा लेते हैं, या रज़िया है तो वो साथ वो मतलब कुछ और लगा लेते हैं। तो ये दो नाम बताने ज़रूरी। अच्छा, मुझे बिल्कुल आखिर पे देखने वालों को ये बताएं कि कितने पैसे आप लेते हैं नाफ निकालने? सर मैं फ़ीस बिल्ला कर तो मैं नहीं ना पैसा नहीं लेता। अच्छा, बिल्कुल फ़ीस बिल्ला कर? बिल्कुल फ़ीस बिल्ला। अगर कोई शख्स अल्लाह पाक ने उसको हिम्मत ताकत दी है, वसात दी है, तो वो अपनी खुशी से हदिया देना चाहे तो वो दे सकता है, वरना अदरवाइज़ मेरा फ्री है। कोई फ्री ऑफ कास्ट है, मतलब कोई ऐसा लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, फाका कशी है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए तो बिल्कुल ही फ़ीस भी ले लेना। लेकिन जो मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है, तो वो दे दें तो मैं ये उनके लिए बेहतर है। मतलब अगर वो दे दें तो ठीक है, ना दें तो कोई बात। नाज़रीन, आज हमने आपको एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात करवाई कि जो इंसानियत की खिदमत में लगे हुए हैं। इनका ये कहना है कि वो फ़ीस बिल्लाह तकरीबन अरसा 20-25 साल से लोगों की खिदमत कर रहे हैं। अगर आप में भी किसी को ये प्रॉब्लम है तो वो